सुनो, कभी कभी रात के पिछले पहर जब पूरी दुनिया गहरी नींद के आगोश में होती है, आपका दिल किसी एक नाम पर आकर ठहर जाता है और आंखों से बहने वाले आंसू मुसल्ले को भगो देते हैं। आप सोचते हैं कि क्या ये तड़प, क्या ये बेचैनी सिर्फ एक एकतरफा एहसास है, या फिर अर्श वाला आपके नसीब के बंद ताले खोलने वाला है? क्या वो शख्स जिसे पाने के लिए आपने अपनी हस्ती दांव पर लगा दी है, वाकई आपके मकदर का हिस्सा बनने वाला है? आज की ये गुफ्तगू इन थके हुए मुसाफिरों के लिए है जो मोहब्बत की राह में अकेले चलते चलते थक गए हैं, लेकिन जिनका यकीन आज भी अपने रब की रहमत पर कायम है। हम अक्सर निशानियों की तलाश में भटकते हैं, हम मौजज़ात का इंतजार करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अल्लाह जब किसी को आपके लिए चुन लेता है तो वो कायनात में ऐसी खामोश तब्दीलियां लाता है जो सिर्फ एक मोमिन का दिल महसूस कर सकता है। ये सफर महज एक जज्बे का नहीं, बल्कि उस पाकीज़ा अहद का है जो खालिक़ कायनात ने आपकी रूह के साथ क्या है। आज मैं आपको वो 10 गहरी और वाज़ेह निशानियां बताऊंगा जो इस बात का सबूत हैं कि अब आपका इंतजार खत्म होने को है और वो शख्स आपकी जिंदगी का मुस्तकिल हिस्सा बनने वाला है। इस वीडियो को सुकून से सुनिएगा, क्योंकि शायद इन अल्फाज में आपको वो इत्मीनान मिल जाए जिसकी तलाश में आप बरसों से भटक रहे हैं। ये कहानी है यकीन की, ये कहानी है इस रब की जो टूटे हुए दिलों को जोड़कर उन्हें पहले से ज्यादा खूबसूरत बना देता है। जब अल्लाह किसी खास इंसान को आपके नसीब में लिखने का फैसला फरमाता है तो सबसे पहली और बड़ी निशानी ये जाहिर होती है कि आपके अंदर की तमाम बेचैनी एक गहरे इत्मीनान में बदल जाती है। आपको अब वो खौफ नहीं सताता कि वो शख्स आपको छोड़ देगा या हालात आपको जदा कर देंगे, बल्कि आपके दिल के किसी कोने से ये आवाज आती है कि जो मेरा है वो मुझ तक पहुंच कर ही रहेगा। अल्लाह कुरान पाक में फरमाता है कि वही है जिसने तुम्हारे दिलों में सुकून उतारा ताकि तुम्हारे ईमान के साथ ईमान का इजाफा हो। जब ये सुकून आपकी रूह में उतर जाए तो समझ लें कि आसमानों पर आपके हक में फैसला हो चुका है। दूसरी निशानी ये होती है कि आपकी दुआओं का रंग बदल जाता है। पहले आप रो रो कर उसे मांगते थे, लेकिन अब आपकी दुआ में एक अजीब सा ठहराव आ जाता है। आप अल्लाह से जिद नहीं करते बल्कि रिजा मांगते हैं, और यही वो मकाम है जहां अल्लाह आपकी मुराद को अपनी रिजा बना लेता है। तीसरी निशानी ये है कि आप के लिए उस शख्स तक पहुंचने के वो रास्ते खुद ब खुद खुलने लगते हैं जिनका आपने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। रुकावटें रेत की दीवार साबित होती हैं और बंद दरवाजे दस्तक दिए बगैर खुलना शुरू हो जाते हैं। चौथी बड़ी निशानी यह है कि उस शख्स के रवैये में आपके लिए एक ऐसी इज्जत और ऐसी अपनायत पैदा हो जाती है जो पहले कभी ना थी। अल्लाह ही दिलों को फेरने वाला है, और जब वो किसी को आपका बनाना चाहता है तो वो उसके दिल में आपकी मोहब्बत को एक इमानत की तरह रख देता है। पांचवें निशानी ये है कि आपको अपनी जिंदगी के तलख तजुर्बात और पुरानी तकलीफें अचानक समझ आने लगती हैं। आपको एहसास होता है कि वो तमाम दुख सिर्फ इसलिए थे ताकि आप उस मकाम तक पहुंच सकें जहां आप आज खड़े हैं। छठी निशानी ये है कि आपका अल्लाह पर तवक्कुल इतना मजबूत हो जाता है कि आपको दुनिया के नामुमकिन लफ्ज से हंसी आने लगती है। आप जानते हैं कि जिस रब ने याकूब अलैहिस्सलाम को यूसुफ अलैहिस्सलाम से मिलवाया, वही रब आपकी बिखरी हुई जिंदगी को भी समेट देगा। सातवीं निशानी ये है कि आपके ख्वाबों में एक तसलसल आ जाता है। आपको ऐसी बशारतें और ऐसे इशारे मिलते हैं जो आपके टूटे हुए हौसले को एक नई जिंदगी बख्श देते हैं। अल्लाह अपने प्यारे बंदों को कभी अंधेरे में नहीं छोड़ता, वो रोशनी की एक किरण जरूर दिखाता है। आठवीं निशानी ये है कि आपके हालात, आपकी नौकरी, आपका घर और आपके मामलात इस तरह तरतीब पाने लगते हैं कि इस शख्स की आपकी जिंदगी में शमूलियत आसान हो जाए। नवीं निशानी ये है कि आपको अब उस शख्स की खामियां भी बरी नहीं लगते, बल्कि आपका दिल उन खामियों के साथ उसे कबूल करने पर राजी हो जाता है, क्योंकि ये अल्लाह का डाला हुआ प्यार होता है जो पर्दापोशी सिखाता है। और 10वें निशानी ये है कि जब भी आप इस शख्स का नाम लेते हैं या उसके बारे में सोचते हैं, आपके लबों पर शक्र आ जाता है, शिकायत नहीं
आप महसूस करते हैं कि आप अल्लाह के और भी करीब हो गए हैं। अल्लाह फरमाता है, अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें और ज्यादा दूंगा। जब आपकी मोहब्बत आपको गुनाह की तरफ नहीं बल्कि सुजदे की तरफ ले जाए तो समझ लें कि वो शख्स अल्लाह की तरफ से आप के लिए एक इनाम है। जिंदगी का ये सफर बहुत अजीब है। हम अक्सर उन चीजों के पीछे भागते हैं जो शायद हमारे लिए थी ही नहीं, लेकिन जब हम थक कर हार मान लेते हैं और अपना मामला अल्लाह के स्पर्द कर देते हैं, तब वो हमें अपनी बेहतरीन नामतों से नवाजता है। याद रखिए, अल्लाह का दिया हुआ कभी कोई छीन नहीं सकता और उसके लिखे को कोई मिटाने वाला नहीं। अगर ये 10 निशानियां आपकी जिंदगी में नजर आ रही हैं तो मुबारक हो, आपका रब आपके लिए मौजज़े तख्लीक कर रहा है। अपनी नीयत को साफ रखें और अपने किरदार को इतना बुलंद करें कि आप उस नामत के काबिल बन सकें। मोहब्बत महज एक एहसास नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी है, और जो रिश्ता अल्लाह के हुक्म से जड़ता है उसे दुनिया की कोई ताकत तोड़ नहीं सकती। अपने सजदों में आजिज़ी बरकरार रखें और याद रखें कि अल्लाह के यहाँ देर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं। कभी कभी हम चाहते हैं कि जो हमारी मुराद है वो आज ही इसी वक्त पूरी हो जाए, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि जिस रब ने कायनात के हर जरे के लिए एक वक्त मुकर्रर किया है। आपका रब तो वो है जो समंदर की तह में छपी मछली को भी रिस्क पहुंचाता है, जो खशक जमीन पर बंजरपन के बावजूद हरियाली पैदा कर देता है। तो क्या वो आपके दिल की बंजर जमीन पर मोहब्बत की बहार नहीं लाएगा? बिल्कुल लाएगा, बस शर्त यह है कि आपका यकीन मुतजलजल ना हो। जब पूरी दुनिया आपके खिलाफ हो जाए, जब सब कहें कि अब वापसी का कोई रास्ता नहीं, तब आप अपनी आंखें बंद करें और अपने दिल की धड़कनों में इस रब की मौजूदगी को महसूस करें जो कहता है कि मैं तो तुम्हारी शारक से भी ज्यादा करीब हूं। आपकी खामोश सिसकियां अर्श इलाही पर शोर मचाती हैं। आपका एक एक आंसू जो जमीन पर करने से पहले अल्लाह की रहमत समेट लेती है, वो कभी रायगा नहीं जाता। तकदीर के कलम से जब अल्लाह किसी का नाम मिटाता है तो इससे बेहतर लिखने के लिए मिटाता है, और जब वो किसी का नाम दोबारा लिखता है तो इसे मिटने नहीं देता। आपकी मोहब्बत अगर पाकीज़ा है, अगर आपकी जद में अना नहीं बल्कि आजिज़ी है, तो यकीन जानिए कि कायनात की कोई ताकत, कोई जादू, कोई हसद और कोई बंदिश आपके मकदर को आपसे दौर नहीं रख सकती। उसने आपकी मोहब्बत और आपके नसीब के मिलन का भी एक बेहतरीन लम्हा चुन रखा है। वो लम्हा जब आएगा तो आप खुद पुकार उठेंगे कि आए मेरे परवरदगार, तेरा शुक्र है कि तूने मुझे तब नहीं दिया जब मैं मांग रहा था, बल्कि तब दिया जब मैं उसके काबिल हुआ। अल्लाह की ताखीर में भी एक हिकमत छिपी होती है। वो आपको इंतजार करवा कर आपके ज़र्फ को बड़ा करता है। वो आपके सब्र को निखारता है ताकि जब वो नामत आपके हाथ में आए तो आप उसे संभाल सकें, उसकी कदर कर सकें। जरा सोचिए, अगर वो सब कुछ जो आप चाहते हैं आपको फौरन मिल जाए तो क्या आपके सजदों में वो तड़प बाकी रहेगी? क्या आपका अपने रब से वो ताल्लुक इतना गहरा हो पाएगा जो आज उन आंसुओं की बदौलत है? ये इंतजार दरअसल एक तरबियत है, एक खामोश गुफ्तगू है जो सिर्फ आप और आपके खालिक के दरमियान हो रही है। जैसे जैसे आप अपनी मंजिल के करीब पहुंचते हैं, आजमाइशें थोड़ी सख्त जरूर होती हैं, लेकिन इन आजमाइशों का मकसद आपको तोड़ना नहीं बल्कि आपको निखारना होता है। अल्लाह चाहता है कि जब वो नेमत आपको मिले तो आप उसकी कदर करना जानते हों। इस पैगाम को अपने दिल में महफूज कर लें और जब भी हिम्मत टूटने लगे तो याद करें कि आप का रब आपकी शहरक से भी ज्यादा करीब है। वो आपकी हर पुकार सुन रहा है और आपके हर आंसू का हिसाब उसके पास महफूज है। दुआ है कि अल्लाह आप सबके नसीब में वो खुशियां लिख दे जिनकी तमन्ना लेकर आप मुसल्ले पर बैठते हैं। आपके खाली हाथों को अपने फضل से भर दे और आपकी जिंदगी में सुकून और मोहब्बत के वो चिराग रोशन करे जो कभी न बुझ सकें। इस सफर में सब्र आपका बेहतरीन साथी है और यकीन आपकी सबसे बड़ी ताकत। अल्लाह हम सबका हामी व नासिर हो और हमें वो सब अता करे जो हमारे हक में बेहतर हो। आमीन। फी अमान अल्लाह।